आ गई गुरुजी। अरे आ गई गुरुजी। चलो मेरे मालिक 8 तक हो गए, 8 से आगे ट्राई किए। ये कह रहा बेसिस, ठीक है जी। तो बेसिस करने के लिए आपको मेरे मालिक इनका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा अलग अलग। 1 0 0 1 2 0 1 2 3। इसका डिटरमिनेंट तो आपको पता चल गया 6 नॉट इक्वल टू 0। इसका डिटरमिनेंट निकालें गुरुजी, इसका डिटरमिनेंट निकालें, इसका डिटरमिनेंट निकालें। जल्दी बताए कितना कितना आया गुरुजी। अरे आया डिटरमिनेंट गुरुजी। सबका ही। अरे सबका डिटरमिनेंट क्या है? 0। नेहा जी तो पता ही ना मेरे मालिक कब आएंगी। तो बेसिस वही रखते हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। लीनियर इंडिपेंडेंट वो होते हैं जिनका डिटरमिनेंट की वैल्यू बिलर है। अरे गुरुजी आपकी पिक्चर बिलर है। तो बोलते क्यों ना हो गुरुजी। देखियो गुरुजी अब कुछ साफ हुई ना हुई। अरे कछु साफ हुई ना हुई। तो चलें आगे बढ़े गुरुजी। बार और साफ करके देखें गुरुजी। ना गुरुजी ये तो हो गई क्लियर। चलो गुरुजी तो आगे बढ़े गुरुजी। चलो इफ W इज ए सब स्पेस ऑफ R की पावर 4
ऐसा दे रखा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन डब्ल्यू, कौन सा डब्ल्यू में होगा, है ना जी। डब्ल्यू बराबर हमने मान लिया एल्फा, है ना जी, 1 0 -1 0 प्लस बीटा 0 1 0 1। तो क्या हुआ भाई, एल्फा 0 अल्फा 0 माइनस एल्फा प्लस 0 बीटा 0। तो मालिक साहब क्या हुआ, एल्फा, है ना जी, बीटा माइनस एल्फा। ठीक है जी। हाँ, ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है गुरु जी। यदि सपोज करो एल्फा बराबर हमने 1 रख दिया, बीटा बराबर 2 रख दिया, तो 1, है ना जी, 1 मतलब ये खास बात होगी। अब आप क्या होगा, यही 1,2 एक प्लस में होगी, ये वाली चीज प्लस में होनी चाहिए और ये वैल्यू माइनस में होनी चाहिए, और किसी टर्म में ऐसा है ही। ठीक है जी। तो और किसी टर्म में ऐसा नहीं है गुरुजी। अब तो बिल्कुल क्लियर है गुरुजी। चलो जी मेरे मालिक, तो कल से हम YouTube पे स्पेशल आपकी क्लास लेने जा रहे हैं गुरुजी। ठीक है जी। जो GIC जिन्होंने मेन पेपर दिया है, यह चीज आप भी मेरे मालिक जुड़े जरूर, टाइम निकाल के, अपना कीमती समय निकाल के, है ना जी। वैसे तो आपके पास टाइम है नहीं, क्योंकि इस टाइम तो मेरे मालिक अनुपमा आता है गुरुजी। तो डायमेंशन की पहली शर्त ये होती है कि एक तो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस होना चाहिए। अब फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस का मतलब ये होगा कि उस सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही होना चाहिए, तभी वो डायमेंशन निकाल सकता है। ठीक है, सवाल के अंदर। तो मालिक साहब ये कह रहा है द डायमेंशन ऑफ स्मॉलेस्ट वेक्टर स्पेस इक्वल टू, मैंने क्या कहा, एक वेक्टर तो जरूर होना ही होना चाहिए कम से कम, तब वो उसकी डायमेंशन निकालता है सवाल के अंदर, है ना जी। तो इसके अंदर क्या है कि वो क्या होगी, एक। तो डायमेंशन निकलती है वो जो लीनियरली इंडिपेंडेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो आओ जी मेरे मालिक, चलें आगे बढ़े। तो आओ जी, नल स्पेस। नल स्पेस क्या होता है गुरुजी, थ्योरम है आपकी नल स्पेस के ऊपर जी हमारी। नल स्पेस वो होता है जिसमें ये वैल्यू जो भी हमारी कंडीशन हो वो 0 के इक्वल हो, तो हमारा एक नल स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। लीनियर अलजेब्रा की किताब में नल स्पेस की डेफिनेशन लिखी गई है। नल स्पेस को हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं गुरुजी, तो मैं आपको बता दूं वो कहाँ है डेफिनेशन। मैं पूरी डेफिनेशन आपके सामने लिख दूं जिससे कि आपको पता रहे, नल स्पेस पूछा जाए तो क्या होता है। वैसे तो ये नल स्पेस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में होनी चाहिए गुरुजी डेफिनेशन। एक आपको लिख दूं, रेंज ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। रेंज ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रेंज ऑफ टी। रेंज ऑफ टी क्या होती है, टी अल्फा।
बिलोंगिंग टू V सच दैट अल्फा बिलोंगिंग टू, ठीक है। आर टी कहते हैं सवाल के अंदर, कोई भी एलिमेंट आर टी के अंदर तब जाएगा जब वो 3 शर्तों को फॉलो करेगा सवाल के अंदर। पहली कंडीशन क्या, कि जो भी एलिमेंट आप ले रहे हो वो यू में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, उसकी इमेज होनी चाहिए। जो भी आप यहां टी बात कर रहे हो तो उसकी इमेज होनी चाहिए, ये सेकंड कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन, जो इमेज हो वो किसके अंदर हो हमारी, वो वी के अंदर हो, तो वो सेट के हमारा आर टी के अंदर पहुंचता है। ठीक है जी, ये हमारा। अब हमारी बात आती है नल स्पेस। इसमें और इसमें थोड़ा सा ही कंडीशन का अंतर होता है। नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नल स्पेस को जो डिनोट करते हैं इसे कर्नल भी कहते हैं। जब आप पढ़ोगे आगे चैप्टर में तो ये भी बात देखोगे, है ना जी। एन टी से नोट करते हैं। कंडीशन यही कि अल्फा बिलोंगिंग टू यू, यदि टी अल्फा बराबर किसके, 0 है। यदि किसी की इमेज लेने के बाद इसमें और इसमें क्या अंतर था, इसमें एलिमेंट V में होना चाहिए और इसमें क्या होता है 0 के बराबर थे। ऐसे ही यहां कहते हैं T की जगह ले लिया A ने और अल्फा की जगह ले लिया X ने, तो AX बराबर किसके हो, 0 के। अरे बात क्लियर हो रही है ना। अरे वर्षा जी भी कुछ बोलेंगी ना। अरे समझ में आई। तो यार बच्चे बहुत बढ़िया हो तुम। तो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके सामने आ रही है। कल का कीमती समय आपका हो जाएगा गुरुजी। तो कल अपना 2-3 दिन कीमती समय दे सकते हैं आप लोग, नहीं? अपने यार दोस्तों को जरा पोस्टर वोस्टर शेयर कर दिए, बता दियो यार, आ यूट्यूब पे देख ले भैया क्या क्या मटेरियल तुझे प्रोवाइड कर रहा। W1 and W2 are subspace of a finite dimensional vector space V. W1 और W2 are subspace of a finite dimension vector space V. तो मेरे मालिक ये थ्योरम है गुरुजी, इस थ्योरम को ध्यान रखना गुरुजी। इस पे न्यूमेरिकल पूछ सकता है और पूछे भी गए हैं। थ्योरम भी पूछी गई है और न्यूमेरिकल भी पूछे गए हैं। डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2। किसी चीज की डायमेंशन जब ही निकलती है जब वो एक फाइनाइट हो। दूसरी बात, वो एक बेसिस की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ये इसकी अलग बात। एक ही चीज है गुरुजी, यदि वो ऐसा पूछ लिया आपसे तो बात एक ही है गुरुजी। यदि वो कह दे डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होगा, भाई इसको इधर ले गए इसको इधर ले गए गुरुजी। डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन
W1 इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन तो पूछ रहा है, डायमेंशन W1 प्लस W2। ठीक है जी, तो ये नोट कर लें गुरु जी, इसके ऊपर थ्योरम के ऊपर न्यूमेरिकल आ रहे हैं, ये आ गए गुरु जी। ये कह रहा है डायमेंशन W1 जो दे रखी है आपको, वो दे रखी है 3, डायमेंशन W2 जो दे रखी है 4 दे रखी है। तो मैंने अभी आपको बताया ये क्या होगा 3 प्लस 4, और डायमेंशन W1 माइनस इंटरसेक्शन W2, तो 7 माइनस 1। तो ये भी इसी थ्योरम के बेस के ऊपर न्यूमेरिकल है। गिवन दैट एक्स वाई प्लेन एंड वाई जेड प्लेन, एक को हमने W1 मान लिया और एक को हमने W2 मान लिया। ठीक है जी, तो डायमेंशन W1, इसके अंदर कौन कौन से प्लेन है, 2 प्लेन है। डायमेंशन W2 कितनी, 2। आर क्यू आर द सब स्पेस ऑफ आर क्यू में ही टूट रहा है। तो मालिक साहब डायमेंशन W1 प्लस W2, आर का क्यू मतलब 3 एलिमेंट होंगे, V3R या ये, तो 3। अब वो पूछ रहा है इनकी इंटरसेक्शन निकालो, तो W1 इंटरसेक्शन W2, 2 प्लस 2 4, और ये कितनी 3, तो 4 माइनस 3। तो इसके ऊपर पूछ सकता है क्वेश्चन, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कोई भी एग्जाम देने जाओ या वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है गुरु जी। चले गुरु जी आ जाएं। तो ये इफ W1 एंड W2 आर सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस देन द सब स्पेस जनरेटेड बाई, है ना जी। ये तो मेरे मालिक ये थ्योरम होती है L W1 यूनियन W2 बराबर होता है W1 प्लस। ये बेसिकली आपको थ्योरम मिलेगी आपकी किताब में, ठीक है। उसका स्टेटमेंट पूछ लिया गया, भाई थ्योरमों का तो एंड ही नहीं है गुरु जी, वो तो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है जी। V बराबर आर का क्यू, अभी मैंने आपको बताया V बराबर आर का क्यू का मतलब हुआ कि डायमेंशन V जो है वो 3 है। W बराबर ये एक वेक्टर दे रखा है, तो डायमेंशन जो W है वो हमारी कितनी है 1। डायमेंशन V अपॉन W
ये भी थ्योरम होती है, डायमेंशन v माइनस डायमेंशन 3 माइनस। कल आपको सब बताएंगे हम क्या क्या चीज आपको कैसे कैसे प्रोवाइड करेंगे गुरुजी, क्या क्या चीज होंगी। तो जरा अपना कीमती समय थोड़ी देर जरूर देना जी गुरुजी, ज्यादा देर की क्लास नहीं लेंगे हम, ठीक है। मैक्सिमम आधा घंटा आपका, फिर आप आधे घंटे बाद आराम से अनुपमा देखते रहना। तो आ जाओ मेरे मालिक। तो ये कह रहा है a प्लस बी। बच्चा कंफ्यूजन कर रहा है जी डायमेंशन ऑफ a प्लस बी क्या होगी। डायमेंशन, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं होता कि डायमेंशन ऑफ a प्लस डायमेंशन ऑफ, ये गलत है, ठीक है जी। अब a और b क्या होंगे जी, a प्लस बी, ये दोनों पहले ऐड होंगे, x प्लस 0 2y 0 प्लस जेड, जहां पे x y z बिलोंगिंग टू a प्लस बी। अब आपको बात क्लियर हो गई, x y 2y z। डायमेंशन a प्लस बी हमारे कितनी होगी, 1 होगी। डायमेंशन a प्लस बी क्लियर हो गई गुरुजी, 1 होगी। लो जी मेरे मालिक, ये रिजल्ट नहीं होता कि डायमेंशन a प्लस बी, जैसे डायमेंशन a अपॉन बी बराबर तो रिजल्ट हो जाता है डायमेंशन a माइनस डायमेंशन बी। ये रिजल्ट नहीं होता कि डायमेंशन a प्लस बी बराबर डायमेंशन a प्लस डायमेंशन बी होगी। पहले तो ये सुनो, ये नहीं कि डायमेंशन a यहाँ एक सेट है तो एक ही हो गई, एक ही हो गई, और एक हो गई 2। हम पहले a और b को ऐड करेंगे, इसको इसके साथ जोड़ा x, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, है ना जी। सवाल कितना, ये भी 7 बार बात होगी, ये 3 है तो ये भी 3 ही होने चाहिए तभी ऐड होंगे, नहीं तो वो हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगा जी। ठीक है जी। आओ जी मेरे मालिक, ये बड़ा अच्छा सवाल है गुरु जी।
तो आइए मेरे मालिक, इफ V इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ 2x2 मैट्रिक्स ओवर ए फील्ड F, देन द डायमेंशन ऑफ V बराबर कितना। तो सबसे पहले एक बात सुनो जी, है ना जी, लेट हमने एक सेट मान लिया अल्फा बीटा गामा कॉमा डेल्टा। अल्फा जो मैट्रिक्स होगी वो हमने मानी 1 0 0 0, बीटा 0 1 0 0, गामा 0 0 1 0। चार पॉसिबिलिटी हो सकती है। डेल्टा हमारी 0 0 0 2x2 की हमसे मैट्रिक्स की बात कर रहा है, तो डायमेंशन V है। यदि हमने चार मैट्रिसेस मानी है तो चार ही हमने स्केलर मान लिए, बराबर हमारा 0। A 1 0 0 0 प्लस B 0 1 0 0 प्लस C 0 0, है ना जी, 1 0 प्लस D। ये दो सवाल है जी, अलग अलग तरीके से पूछे गए, लेकिन दोनों का बात बड़ी आसान है जी, बड़ा शॉर्टकट तरीका आपको सामने बता दिया जाएगा जी अभी। लेकिन पहले सॉल्यूशन जानना जरूरी है, तभी बात समझ में आएगी। देखो यदि इनको हम ऐड करेंगे गुरुजी, तो यहां तो ए ही बचा। इनको हम ऐड करेंगे गुरुजी, तो यहां हमारा क्या बचा, बी। इनको ऐड करेंगे तो यहां क्या बचा, सी। यदि हमने सारे स्केलर की माने, जो जितने स्केलर माने, यदि उन सबकी वैल्यू 0 0 0 आ गई, यदि चार स्केलर माने और चारों के चारों स्केलर की वैल्यू 0 आ गई, तो बेसिस की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे और वो अब हमारे एक लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे। मतलब ये हमारे क्या होंगे, एक बेसिस की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। और लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं, जितने स्केलर हमारे उतने होते हैं, उतनी उसकी रैंक कहलाती है सवाल के अंदर, और उतनी ही उसकी डायमेंशन कहलाती है। तो डायमेंशन भी जो होगी वो हमारी कितनी होगी, 4। हमने 2x2 की 4 पॉसिबिलिटी ऐसे मान ली गुरुजी। ठीक है जी, आपको सीधे सीधे ये ध्यान रखना है, यदि 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है और उसकी डायमेंशन पूछ रहा है, तो कैसी भी कुछ भी हो उसकी डायमेंशन 4 होगी। ये हमने उसका सॉल्यूशन करके दिखाया आज। तो लिख लो जी गुरुजी, आपको दिमाग में हमेशा ध्यान रखनी है, 2x2 की यदि कभी भी मैट्रिक्स दे रखी है, तरीका यही होगा जी। तो चले गुरुजी, अरे क्लियर हो रहा है नहीं? तो भैया बच्चे हमारे बहुत बच्चे। लवली जी कहाँ गई? हाँ, तो देवेंद्र भैया का भी पता ना, हिमांशु भाई तो टेंशन में चल रहे हैं।
तो अगला ये भी 2x2 की मैट्रिसेस है, तो मैंने भी आपको बताया 2x2 की मैट्रिसेस क्या होगी रैंक, ठीक है जी, आपको मैंने बता दिया कितनी होगी 4। तो ये भी अलग अलग पूछा गया सवाल के अंदर, तो हमारा ये भी कितनी होगी 4। ये भी हमने जो थ्योरम बताई उसी के बेस न्यूमेरिकल आ गया जी आपका। VF is a vector space with dimension n. डायमेंशन V बराबर है, देखिए डायमेंशन जब ही निकलती है जब सेट एक फाइनाइट सेट हो। यदि n बात कर रहे हैं तो उसके अंदर n एलिमेंट होंगे। यदि डायमेंशन V बराबर 3 लिख दिया तो उस सेट के अंदर 3 एलिमेंट होंगे, 3, है ना जी। जैसे ABC आपने लगा दिए एक ब्रैकेट में, और डायमेंशन एंड M इज द सब स्पेस, डायमेंशन V अपॉन W ये दे रखा V अपॉन M। तो आपको पता ही है कि डायमेंशन V माइनस डायमेंशन M, डायमेंशन V कितनी है, ये RN माइनस डायमेंशन M, तो डायमेंशन M कितनी हो गई, चलो जी गुरु जी। तो अब जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे गुरु जी, ठीक है जी, रियल एनालिसिस भी आएगी गुरु जी आपके बाद, और इसके बाद हमारी ये भी कुछ बात आएगी गुरु जी। आ जाओ मेरे मालिक। तो जो भी कंपटीशन में है गुरु जी सारी चीज हमने कवर करी गुरु जी। अब हम आपको इसी तरीके से सब्जेक्टिव पोर्शन जो आपका पेपर में आने वाला हर चैप्टर वाइज प्रोवाइड करेंगे गुरु जी आपको। कल हम उसकी पूर्ण रूप से आपको जानकारी देंगे जी। पढ़ो मत पढ़ो गुरु जी, टेंशन नहीं लेनी हमें भी, है ना जी। पढ़ो कहीं भी हमें मेरे मालिक, लेकिन आप पहले मटेरियल देखो हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मेरे मालिक नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वन डायमेंशन सब स्पेस ऑफ, यदि सवाल के अंदर आपसे ये बात पूछता है तो आपका ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वन डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ बी इस फॉर्मूले से निकाली जाती है सवाल के अंदर, है ना जी। इफ लेट बी बी ए 3 डायमेंशन वेक्टर स्पेस, हेयर एलिमेंट भी आपके 3 है और डायमेंशन भी हमारी 3 है, तो Q की वैल्यू भी 3 है और N की वैल्यू भी कितनी है, ठीक है जी। तो 3 का Q -1 अपॉन 3, तो मेरे मालिक 27 -1 अपॉन 2, 26 अपॉन 2। सिलेबस आपका पूरी खत्म हो जाएगा आपका
हमने जो जैसा वादा किया वो खत्म हो जाएगा जी आपको। अब अगला टारगेट हमारा प्रैक्टिस सेट है आपके लिए, ठीक है जी। तो नेक्स्ट बैच के लिए प्रैक्टिस सेट भी होगा, और जितने भी 2000 है ना जी अब एग्जाम हुए हैं आपके 21 के अंदर, जो भी पेपर हुए हैं वो क्वेश्चन और इंक्लूड हो जाएंगे। मतलब समझ रहे हो गुरुजी, जितने भी लेवल पे आपके अब एग्जाम हुए हैं आपके 2021 में, है ना जी, कहीं भी हो, जैसा ये जीडी वीडी ये सब डीएसबी ये सब चीज, जीआईसी पीजीटी टीजीटी, ये सब 1000 क्वेश्चन के आसपास वो और चैप्टर वाइज इंक्लूड हो जाएंगे जिसके अंदर। तो 1000 क्वेश्चन वो भर जाएंगे गुरुजी, और मेरे मालिक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बढ़ जाएंगे जी हमारे। 4000 प्रैक्टिस सेट के लिए क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए सेट। तो मेरे मालिक ये कुछ बातों को ध्यान रखना। नंबर ऑफ, यदि हमसे वो सिमेट्रिक रिलेशन पूछ रहा है, तो सिमेट्रिक रिलेशन निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2, जहां पे n जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट कहलाता। इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 5 + 1/2, तो 2 की पावर 5 × 6/2, 2 की पावर 50। और अलग अलग लेवल में अलग अलग बात होती है भाई। जीएस और मेरे मालिक ये जो चीज है ना, हिस्ट्री विस्ट्री, इनका तो कोई दी एंड ही नहीं है। हिस्ट्री सिविक्स ये इनका तो कोई बोल दी है नहीं, लेकिन मैथ का जो है ना, आप अभी देखो कंपटीशन 2, तब आपको एहसास हुआ कि मैंने ये जो मटेरियल प्रोवाइड किया है वो बढ़िया है नहीं है गुरुजी। ये तब एहसास होगा जी आपको, अभी नहीं होगा जी गुरुजी, क्योंकि अभी आप पेपर तो दे ही ना रहे, तो एहसास क्या होगा। कोई पेपर भरा है नहीं है जी, अब प्यान मालूम किसी का पेपर आ रहा। अब फिर शायद सुनने में आई है कि पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी आई है, आ रही हैं। अरे टीजीटी पीजीटी की फिर वैकेंसी आ रही है, है ना। हाँ। तो मेरे मालिक अब की बार जो सेंटर है वो इंग्लैंड है, इंग्लैंड। तो फार्म भी मत भरना, फालतू है। इंग्लैंड पेपर कहाँ से देने जाओगे कुछ जी? अब की बार, क्योंकि यहाँ तो बच्चे नकल वकल कर रहे हैं गुरुजी। एक मिनट, ये तो गलत हो गया गुरुजी, ये तो 2 की पावर 10 कह रहा है। अरे गुरुजी करेक्शन कर लियो इसमें, इसका आंसर है सी, 2 की पावर 15। हाई ना भी आई कहाँ गुरुजी, इसलिए ना भेज रहा मैंने कि बच्चों के सेंटर बाहर होंगे तो फायदा क्या है। ठीक है गुरुजी। तो मेरे मालिक अब इसमें आज यहीं दी एंड हो गया। नेक्स्ट सन पे आपकी मुलाकात होगी गुरुजी, तो मालिक साहब कष्ट मत लेना, ठीक है जी। ये दी एंड हो गया गुरुजी आज। कल हम नेक्स्ट सन पे आपका ये कल फिर मिलते हैं आपके साथ अपने, है ना जी। इसका एक चैप्टर और बच रहा है और वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारा लीनियर अलजेब्रा भी खत्म हो गया, मॉडल अलजेब्रा भी खत्म हो गया,
अब रियल एनालिसिस बड़ी छोटी वो भी आएगी, उसके अंदर 2 ही चैप्टर आते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज और सीक्वेंस। ये ज्यादातर उसमें पोर्शन अभी तक पूछा गया है गुरु। ठीक है जी, यही 2 चैप्टर आपके ये, फिर आएगा 2D 3D और कॉनिक सेक्शन। ठीक है जी, ये टॉपिक और आएंगे गुरु जी, AP GP HP, तो वो तो तुम मुझसे भी ज्यादा होशियार हो गुरु जी। ठीक है गुरु जी, और टेंशन मत लो गुरु जी। धन्यवाद आपका, आज हम इतना ही काम रखेंगे गुरु जी। आज जरा किताब भी दी एंड कर लें।